संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल ग्रंथ से भगवान शंकर का चरित्र लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो भगवान के परम भागवत द्वादश परम भागवत हैं। श्री शंकर जी द्वादश परम भागवतों में श्री शिव जी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव प्रभाव गुणशील महात्म्य आदि के जानने वालों में श्री शिव जी अग्रगण्य यानी सबसे प्रथम हैं। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा श्री शिव जी जानते हैं वैसा कोई जानने वाला नहीं है। यथा नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलु दीन्ह अमी को। भगवान नीलकंठ, भगवान का एक नाम नीलकंठ भी है क्योंकि इन्होंने हलाहल विष का पान किया था। भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला, जो सब लोगों को असह्य हो उठा। देवता और दैत्य तक उसकी झार से झुलसने लगे। अर्थात वो इतना जहरीला था कि यदि संसार में यह कालकूट विष रह जाता तो संसार नष्ट हो जाता। तब भगवान का संकेत पाकर सब मृत्युंजय श्री शिव जी की शरण में गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरुणालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, हे देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़े हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूंगा जिससे इन सबका कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया यानी समर्थन किया। जगत जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। फिर तो श्री शिवजी ने यह कहकर कि श्री राम नामा अखिल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदय प्रविष्टम हलाहलम व प्रलय अनलम व मृत्योर्मुखम व विषताम कुतो भयम। अर्थात श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलयानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों न प्रवेश करना हो, भय ही किस बात का। हलाहल विष भी पान कर लिया और आश्चर्य की बात यह है कि खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। हलाहल पान के प्रसंग से श्री शिव जी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, अब तुलसीदास जी की ये कही हुई चौपाई है जो यहाँ पर लिखी हुई है। आगे पढ़ते हैं हम। श्री शिव जी स्वयं निरंतर राम नाम जप करते रहते हैं। ये बात इन्होंने इस चौपाई के माध्यम से कही है। और क्या जाप करते रहते हैं, जैसे ये आप लाइन देख रहे हो। वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी यदि हम इसको भी वाचन करेंगे, तो आप चाहें तो इसका वाचन कर सकते हैं। हम आगे इसका हिंदी बताते हैं कि क्या तुलसीदास जी कह रहे हैं। तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वालों के प्रति प्राणी को मृत्यु क्षण में राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। कौन? शिव जी। तो यथा अहम भवान मृणाम कृतार्थो वसामि काश्यम निशम भवान्या मूर्मुषम मानसे विमुक्तये हम दिशामि मंत्रम तब राम नाम। आध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है। अर्थात मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित यानी माता के सहित निवास करता हूँ। ये काशी वही है जिसे हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। और मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है। यथा कैसे? सेवक स्वामी सखा CAP के। अर्थात श्री शिव जी श्री सीतापति रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं यानी मित्र भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना की थी और उनका नाम रामेश्वर रखा था, अर्थात राम के ईश्वर। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया।
रामस्य ईश्वरा, राम के ईश्वर। देखिए यहाँ पे आप समास भी पढ़ रहे हैं। इस पर श्री शिव जी बोले, हे भगवान, यहाँ बहुब्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ है रामः ईश्वरो यस्य चासौ, रामेश्वरा, राम ही ईश्वर हैं जिनके, वह रामेश्वर इस भांति हैं। ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, इसमें कर्मधारय समास है, अर्थात रामश्चासौ ईश्वरश्च, अथवा यो रामः स ईश्वरः, जो राम वही ईश्वर है, ऐसा अर्थ करके इस आख्यायिका से तीनों भाव स्पष्ट हो गए। रामेश्वर शब्द में बहुब्रीहि समास से शिवजी का सेवक भाव, तत्पुरुष समास से स्वामी भाव और कर्मधारय से साख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत हैं श्री शिव जी। तो श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने श्री शिव जी की भागवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं। देखिए इन्होंने ये इनके विषय में लिखा है, तो इसको आप देख रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्री भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से कही गई हैं, परंतु शिव जी की एक बात को प्रायः लोग नहीं जानते। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता जी के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, ये कैसे सर्वज्ञ ईश्वर है, इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, यानी मनुष्य का उन्होंने अवतार लिया है, इसलिए मनुष्य की भांति वो दुखी हो रहे हैं। परंतु सती जी को समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं। उनको सती ही माना। तब सती जी ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुम इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा, क्योंकि सीता जी जो हैं और राम जी जो हैं कौन हैं, भगवान शंकर के इष्ट हैं, तो इसीलिए वो उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए जो है उन्होंने सती जी से कहा कि तुमने कौन सा रूप लिया, श्री सीता जी का रूप लिया, इसीलिए अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तब यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ, यानी दुख हुआ, और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकी। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। श्री प्रियदास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझकर मैंने इस कथा का गान किया है। अब जो कथा लिखी हुई है इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे कथा पढ़ते हैं। एक बार भगवान शंकर, कौन सी कथा बता रहे हैं, कौन सी कथा का गान कर रहे हैं, इसी को इन्होंने यहाँ पे हिंदी में दिया है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे, यानी घूम रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई दिए। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और यह जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम श्री सनकादि जी के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।